वनचारी, जमुना तीर वनचारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय ओम विश्वपाद परमहंस परिव्रजकाचार्य अष्टोत्तर शत शिशिमत इस डिवाइन ग्रेस भाई चरणारविंद भक्तिवेदांत स्वामी जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की, इस्कॉन बेबी फाउंडर आचार्य जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्रजकाचार्य अष्टोत्तर शत शिशिमत इस डिवाइन ग्रेस भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर महाराज श्रील प्रभुपाद की, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। नामाचार्य श्री हरिदास ठाकुर की, प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद की जय। श्री श्री राधा कृष्ण गोप गोपीनाथ श्याम कुंड राधा कुंड गिरि गोवर्धन की जय। ब्रज में वृंदावन धाम की जय, नवदीप मायापुर धाम की जय, गंगा माई की, जमुना माई की, भक्ति देवी की, तुलसी महारानी की, समावेत भक्त वृंद की, निताय गौर प्रेमानंद। All glorious assembled devotees, all glorious assembled devotees, all glorious assembled devotees. Glorious to Shri Shri Guru and Shri Gauranga. ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आज हम श्रीमद् भगवद गीता यथारूप का अध्याय 6। पिछली बार कौन से विषय पर हमने चर्चा की थी और कल क्या खाया था वो भूल जाते हैं तो पिछले हफ्ते क्या बोला था वो भी भूल गए होंगे। कौन कहता है? मन की स्थिति की बात की थी। अर्जुन पहले प्रश्न पूछता उसे पहले की बात है कि मन चंचलम कृष्ण प्रमाथि बलभद्रम तस्यम निग्रहम किम वायोरिव सुदुष्करम। तो उसे पहले अर्जुन जब पूछता है, क्योंकि उसका मानस चलित हो गया है। क्यों? क्योंकि अपने परिवार पर आसक्ति है, अपने परिवार पर आसक्ति है। तो भगवान का काम परिवार पर आसक्ति रखने वाले कैसे कर पाएंगे? अपने भक्ति योग परिवार पर नहीं, सारे प्रकार के आसक्त मनों से छुड़वाना है। हाँ, चैतन्य महाप्रभु के लिए प्रार्थना करते हैं सार्वभौम भट्टाचार्य।
क्या कहते हैं? वैराग्य विद्या निज भक्ति योग। आप जो भक्ति सिखाते हैं वो वैराग्य विद्या है। भक्ति में ज्ञान और वैराग्य तो पैदा होता ही है। यदि भक्ति करते हैं तो ज्ञान और वैराग्य पैदा होना ही चाहिए, वो तो उसका परिणाम है। लेकिन मन की स्थिति बहुत चंचल है, क्योंकि पहले से ही आसक्त बना, मई आसक्त बना पार्थ। भगवान कहते हैं मुझ में आसक्ति रख। परिवार में क्यों आसक्ति रखता है? आसक्ति नहीं जाएगी, लेकिन बदलती तो जाएगी कि नहीं? परिवार पर कब तक आसक्ति रखोगे? हाँ? परिवार पर कब आसक्ति रखो? कब तक आसक्ति रखोगे? वो तो जाती ही नहीं। तो कहें भगवान कहते हैं मेरे में आसक्त मन वाला बन। आसक्ति वहां से उठाकर मेरे पर डाल दे। हाँ, तो मैं आसक्त मना पार्थ यथा योग। मेरे से तो योग कर सकता है, मेरे पर आसक्त रहेगा तो उसके लिए तो सुन। हाँ, तो अर्जुन सामने बोलता है, अरे मन की इतनी चंचल स्थिति है, वो आसक्त बना रहेगा। तो भाषांतर करने तो अर्जुन को काफी संशय होता है कि मन की इतनी चंचल स्थिति है, अब उसके सामने आ रही है। हाँ? भगवान ने कहा फिर भी उसके मन में कुछ गड़बड़ी चल रही है, इसलिए भगवान की शरण लेनी पड़ती। यदि हम अपने मन को कंट्रोल नहीं कर पाते तो भी भगवान की शरण ले लेनी चाहिए। घर में झगड़ा हुआ हो, हाँ, और अपना दिमाग ठिकाने नहीं है, कम से कम भगवान में चित्त लगा दो तो अपने आप ठिकाने आ जाएगा। हाँ, हर एक घर में झगड़ा होता है ना? हाँ? किसके घर में झगड़ा नहीं होता है बताओ? झगड़ा करने वाले ज्यादा हैं या कम है? कौन ज्यादा झगड़ा करते हैं? वो लोग क्या आप लोग हैं? तेरी भी चुप और मेरी भी चुप। कोई किसी का गुनाह नहीं निकालेगा, ये अच्छा है। हाँ, एक दूसरे को वैष्णव समझकर एक दूसरे को हमेशा सहन करते आगे जीना है तो मन ठिकाने रहेगा। तब भगवान अभी बताते हैं, क्योंकि अर्जुन ने प्रश्न कहा कि ये मेरा संशय है, कि आप ही उसको संशय को दूर करने के लिए सक्षम हो। त्वदन्य संशयास्य हेता न उपपद्यते। आपके अलावा दूसरा कोई भी मेरे ये संशय को दूर करने वाला नहीं है। अभी भगवान बोलते हैं, श्री भगवान उवाच पार्थ नैवेह नामुत्र विनाशस्य तस्य विद्यते न हि कल्याणकृत् कश्चित्
कृत कश्चित दुर्गतिम तात गच्छति। श्री भगवान वाच, भगवान ने कहा, पार्थ, हे पृथापुत्र, न एव, कभी ऐसा नहीं है इस संसार में, न कभी नहीं, अमुत्र, अगले जन्म में, विनाश विनाश तस्य, उसका, विद्यते, होता है, न कभी नहीं, ही निश्चय ही, कल्याणकृत, शुभ कार्यों में लगा हुआ, कश्चित, कोई भी, दुर्गतिम, पतन को, तात, हे मेरे मित्र, गच्छति, जाता है। श्री भगवान ने कहा, हे पृथापुत्र, कल्याण कार्यों में निरत योगी का न तो इस लोक में या न परलोक में ही विनाश होता है। हे मित्र, भलाई करने वाला कभी बुराई से पराजित नहीं होता है। श्रीमद् भागवत के पहले स्कंद के 5वें अध्याय और 17 श्लोक में 6.40 40 श्रीमद् भागवत में पहले स्कंद के 5वें अध्याय और 17वां श्लोक है। उसमें नारद मुनि व्यासदेव को इस प्रकार उपदेश देते हैं। त्यक्त्वा स्वधर्मं चरणाम्बुजं हरेर भजन अपक्व पते ततो यदि यत्र क्वा अबुद्र अमुष्य किम को वार्थो आपतो भजताम स्वधर्मतः। ये बढ़िया श्लोक है। हाँ, भगवान कहते हैं कि जो भक्ति मार्ग में कल्याण करने वाला है उसकी कदापि दुर्गति होती नहीं। हाँ, तो क्योंकि इसकी पूर्ति भगवान के शब्दों के आधार पर नारद मुनि व्यासदेव को समझाते हैं। व्यासदेव ने तो जगत के कल्याण के लिए एक वेद के 4 वेद बनाए, 4 वेद भी खत्म नहीं हुए। उसे उपरांत उन्होंने 108 उपनिषद बनाए, वहाँ भी संतोष नहीं हुआ तो कितने पुराणों की रचना की, इतिहास भी रचे हैं, महाभारत जैसे। के सभी लोग के जिसमें ज़्यादा बुद्धि नहीं वो भी समझ सकता है महाभारत को। और बाद में श्रीमद् भागवत की रचना करने की प्रेरणा व्यासदेव को मिल रही है, अभी तक बना नहीं। लेकिन एक तरफ नारद मुनि कहते हैं कि तूने इतना सारा करके जगत का क्या कल्याण किया था, डांटी मारी थी ना पहले तो। क्योंकि ये तो त्रिगुणात्मक माया के विषयों की चर्चा तूने की, ये सब ज्यादा भगवान की भक्ति के बारे में तो कुछ कहा ही नहीं है। कौन सा ऐसा शास्त्र तूने रचना की है कि जिसकी शक्ति का आविर्भाव तेरे में आया है तो तू जगत के कल्याण के लिए, लेकिन इनका तो कोई तूने सरोकार बताया ही नहीं। भगवान जो सर्वशक्तिमान है, ये यदि आपको शक्ति देते हैं तो आपको भगवान का उपकार समझना चाहिए ना, भगवान को थैंक यू तो कहना चाहिए। ऐसा शास्त्र कभी लिखा है कि भगवान को थैंक यू करने के लिए बोला है? सिर्फ भगवान को। ये श्रीमद् भागवत। तो जब सारे भौतिक कार्यों में हम अच्छा या बुरा दोनों करते हैं, दोनों के परिणाम तो मिलते हैं, लेकिन अच्छे कार्य से भी हमारी ऊर्ध्व गति कहाँ तक होती है? स्वर्गलोक, क्षीणे पुण्य मर्त्य लोके विशन्ति। तो ये जो श्लोक है नारद मुनि बताते हैं, अरे कल्याण तो जब सच्चा कब कहलाता है
जब तो भगवान अकेले की ही प्रशस्ति करें, भगवान के ही एक गुणगान, दूसरों के नहीं, क्योंकि इनसे तूने शक्ति प्राप्त की, उनके साथ सरोकार रखो तो भक्ति बन जाएगी। हमारे में जो चेतना है, सारी शक्ति है, वो भगवान से प्राप्त की है। हम ये कहीं लेबोरेटरी में नहीं की है, नहीं तो वो शक्ति लेकर पहले से ही आए, नहीं लाचार बनकर आए हैं। तो भगवान की ये शरीर की रचना है कि जो हमें शक्ति देती है, लेकिन चेतना कौन देता है? चेतना कहाँ से आती है, कैसे? तो गया था ऊपर मांगने के लिए? भगवान इतने दया दयालु के अपने अंश को छोड़ते नहीं, इतना प्रेम करते हैं, छोड़ते ही नहीं। तो परमात्मा के रूप में भी आकर उसे जगाने का प्रयत्न करते, जा ले चेतना, लेकिन दुरुपयोग करेगा तो तू फंसेगा। तो ये चेतना भगवान की इतनी महामूली भेंट है सबको, हम उसका दुरुपयोग कैसे करें? तो चैतन्य महाप्रभु ये चेतना जगाने के लिए आए कि भाई चेतना को जगाओ। ये तो अंधी होकर इंद्रिय तृप्ति में लिप्त बना रखी है हमने अपनी इच्छा से, अभी अकल ठिकाने आनी चाहिए। भगवान से द्वेष क्यों करें? भगवान की चेतना के लिए थैंक यू करके हम भगवान को समर्पित हो जाएं। तो यदि भक्त लोग भक्ति में आगे बढ़ने के लिए प्रयत्न करते हैं, लेकिन कभी कभी ये बंदर जैसे गुलाट मारना भूलता नहीं ना, बूढ़ा हो तो भी गुलाट मारेगा, पता है, बंदर का भरोसा नहीं। इसी तरह मन मरकट बोलते हैं, मन भी बंदर जैसा है, आप कितना भी कंट्रोल करो, उसे मौका मिला तो पलटी मारेगा, मारेगा। तो अभी क्या करें? कभी कभी हरे कृष्ण वाला बहुत दबाव करते हैं, चलो मारो गोली इनको। हर शनिवार को जाने की आवश्यकता है, रविवार को यहाँ आने की आवश्यकता नहीं लगती इन लोगों को। वो पड़े रहते हैं अपने मिजाज में, वो भगवान विरोधी है, इसलिए तो भगवान का तिरस्कार करते रहते हैं। अभी थोड़ी भक्ति है, ऊपर उठते हैं फिर गिरते हैं, क्योंकि भगवान पर आसक्ति जिस ढंग से बनानी चाहिए इतनी नहीं बनी है। दूसरों में आसक्ति पड़ी रही है, इसलिए गिरावट आती है। तो त्यक्त्वा स्वधर्मम चरणाम्बुजम हरेर, नारद मुनि व्यासदेव का, क्योंकि स्वधर्म यानी कि विशुद्ध भक्ति का धर्म जो है उसे छोड़कर, भगवान के चरण कमल को छोड़कर, भजन अपक्व पते तत्व, यदि हमारे भजन या भक्ति की जो दशा है परिपक्व नहीं हुई है, कच्ची रही है, इसलिए तो यदि गिर जाते हैं तो इसमें बड़ी बात क्या है? यानी कि जानबूझकर गिरने का प्रयत्न मत करना। कभी कभी परेशानी आती है, हम भगवान के भक्ति के मार्ग से चलित हो जाते हैं, तो नारद मुनि कहते हैं अरे डरने की बात नहीं। जब छोटा बच्चा तू था ना, बहुत छोटा था ना, तो उठ भी नहीं पाता था, थोड़ा घुटनियाँ करने का सिखा था, सही ना। बाद में तो खड़ा होने लगा, लेकिन कितनी बार गिरा है? काफी गिरता था, पूछना तेरी मम्मी को कि मैं गिरता था। तो इसी तरह भक्ति में खड़े होकर बारंबार गिरते हैं, तो क्या बुराई हो गई इसमें?
उसकी मम्मी रोती नहीं, तू गिरता था, तेरी मम्मी कभी नहीं रोई है। हाँ, पूछना उसको। ओके, क्योंकि उसे भरोसा है एक दिन तो खड़ा होगा। अभी तो दौड़ता है ना, मम्मी पकड़ भी नहीं पाती ना, कभी परेशान करता है ना, तो मम्मी से यदि भागता है, यदि हाथ में बेलन लेकर घूमती है तेरी पीछे, तो भागेगा, तो मम्मी पकड़ नहीं पाएगी, सही ना। इसलिए क्या वो गुस्से हो जाएगी ना, उसे आश्वस्त है कि अभी तो दौड़ने लगा है, चलो भगवान ने 2 टांग दी हैं, वो उपयोग करना, भगवान के मंदिर जाने के लिए उपयोग करना है। हाँ, ये फालतू घूमने के लिए नहीं दी है। तो त्यक्त्वा स्वधर्मम चरणाम्बुजम हरेर, भजन अपक्व, भजन की अपरिपक्व दशा में पतित तो यदि गिरता है भक्त, तो उसमें उसका अमंगल क्या हो गया? कुछ नहीं। जितनी भक्ति की है वो तो उसकी परमानेंट विरासत है, वो कम नहीं होगी, वो तो कमाई है, वो कभी घाटा नहीं कहलाता। जबकि कोई बिना भक्ति अपने अच्छी तरह से परिवार का पालन कर रहा है, बड़े बड़े बंगलों में रहता है, स्काई स्क्रैपर में रहता है, तो क्या हुआ? लेकिन भगवान का भक्त नहीं है, तो उसकी जो कमाई है वो साथ में तो जाएगी ही नहीं ना, तो क्या उसका फायदा? उसका फायदा क्या? इसलिए भगवान की भक्ति में करते हुए जितना भी हम भगवत प्रेम पाते हैं, वो तो परमानेंट एसेट बननी चाहिए। सही? तो यदि कोई समस्त भौतिक आशाओं को त्याग करके भगवान की शरण में जाता है, तो इसमें न तो कोई क्षति होती है न पतन। दूसरी तरफ अभक्त अपने अपने व्यवसायों में लगे रहते हैं, सकते हैं, फिर भी वे कुछ प्राप्त नहीं कर पाते। भौतिक लाभ के लिए अनेक शास्त्रीय तथा लौकिक कार्य हैं। जीवन में आध्यात्मिक उन्नति अथवा कृष्ण भावनामृत के लिए योगी को समस्त भौतिक कार्यकलापों का परित्याग करना होता है। आज तक व्यासदेव ने भौतिक कार्यों में लिप्त होने के लिए ही चर्चा की है। सारे वेद पुराण इत्यादि में भौतिक कार्य में अच्छी पत्नी चाहिए थी, नहीं तो न शिव जी की उपासना की होगी, मिली थी तो अच्छी थी ना। चलो ठीक। ये भी देवताओं के आशीर्वाद के लिए हम लोग प्रयत्न करते रहते हैं। तो ये तो भौतिक कार्य हुआ, भक्ति का तो हुआ ही नहीं। तो कभी कभी गड़बड़ी होती है। हमने चाहा था क्या अच्छी तरह से रह पाएंगे, लेकिन यहाँ तो इंडिया चाइना का युद्ध जैसे होता है, इसी तरह लड़ने झगड़ने लगते हैं, कुछ न कुछ बहाना मिल जाता है। ध्यान में रखना है। रशिया यूक्रेन तो फाइट बिटवीन रशिया एंड यूक्रेन ना। अरे ये यूक्रेन की फाइट, इंडिया पाकिस्तान की भी फाइट तो क्यों हंस नहीं रहा है? इसका समय नहीं हुआ है, इसलिए तो चेतावनी देता हूँ। तो भौतिक लाभ के लिए अनेक शास्त्रीय तथा लौकिक कार्य हैं। जीवन में आध्यात्मिक उन्नति अथवा कृष्ण भावनामृत के लिए योगी को समस्त भौतिक कार्यकलापों का परित्याग करना पड़ता है, होता ही है। कोई यह तर्क कर सकता है कि यदि कृष्ण भावनामृत पूर्ण हो जाए तो इससे सर्वोच्च सिद्धि प्राप्त हो सकती है, किंतु यदि यह सिद्धि प्राप्त न हो पाई तो भौतिक एवं आध्यात्मिक दोनों दृष्टियों से मनुष्य को क्षति पहुंचती है। ऐसा नहीं है कि कृष्ण भावनामृत में
हमें सिर्फ भौतिक लाभ होगा, हमें आध्यात्मिक लाभ कितना होता है वो देखना चाहिए। हमारी उन्नति आध्यात्मिक होनी चाहिए, भौतिक उन्नति से कोई लेना देना ही नहीं। हाँ? लोग तो सकाम भक्त होते हैं, भगवान के पास आना, हाँ धनम देही जन्म देही कृष्ण भगवान, हमारा आज थोड़ा घाटा हो गया, आप तो मेरे पार्टनर हो। हाँ? हाँ? आपको क्या घाटा अच्छा लगता है भगवान? नहीं तो फिर ऐसे करो ना, कल 2 गुना करा दो। हाँ? समस्या खत्म हो जाएगी। नहीं सही, कई कई साहजिक भक्त लोग होते हैं ऐसे भगवान के साथ लड़ते हैं। हमने साक्षात देखा था रणछोड़ राय डाकोर में। हाँ? अब भगवान दुकान बंद कर आता है और भगवान को डांटना शुरू कर देता है। व्यापार नहीं हुआ तो भगवान का कसूर, क्योंकि वो पार्टनर है। जो भी हैं आसक्ति से भगवान ने यदि की सेवा करें तो गलत तो नहीं है, लेकिन भगवान की इच्छा सर्वोपरि है, इसी ढंग से वो स्वीकार करके यदि सहनशील होता है, सहन कर लेता है, वही उसमें उसका कल्याण है। शास्त्रों का आदेश है कि यदि कोई स्वधर्म का आवरण नहीं करता तो उसे पाप फल भोगना पड़ता है। अतः जो दिव्य कार्यों को ठीक नहीं कर पाता उसे फल भोगना होता है। भागवत पुराण आश्वस्त करता है कि असफल योगी को चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, कि दूसरा मौका खड़ा है उसके लिए। भगवान के दरवाजे बंद थोड़े हो जाएंगे। कि असफल योगी को चिंता करने की आवश्यकता नहीं, भले ही उसे ठीक से स्वधर्म आचरण न करने का फल भोगना पड़े तो भी वह घाटे में नहीं रह सकता, क्योंकि शुभ कृष्ण भावनामृत कभी विस्मृति नहीं होता। जो इस प्रकार से लगा रहता है तो अगले जन्म में निम्न योनि में भी जन्म लेकर पहले की भांति भक्ति करता है। हाँ, कर्म के लेखे जोखे से हमें शरीर प्राप्त होता है दूसरा। हाँ, तो यदि हमारे कर्म ठीक नहीं है लेकिन भक्ति करते हैं तो भक्ति में तो कोई घाटा नहीं। भक्ति को आगे बढ़ाने के लिए दूसरे जन्म में हमें उन्नति मिलती है, लेकिन कर्म के लेखे जोखे के अनुसार भगवान सुदामा जैसे भी हमें जीने को कहेंगे। तो सुदामा ने कभी भगवान से कोई फरियाद की थी? नहीं। तो ये है कि कोई कर्म संयोग के अनुसार अच्छी कमाई नहीं करता है। हाँ, बहुत सारे हैं, यहाँ भी होंगे। इसका मतलब ये है कि भगवान की भक्ति भी नहीं हो पाएगी। नहीं, भगवान की भक्ति किसी भी अवस्था में करनी चाहिए, क्योंकि मरते समय तो हम कुछ भी नहीं करने के लिए समर्थ होते हैं। तब तो भक्ति ही एकमात्र हमारी सुरक्षा प्रदान कर सकती है। तो ये चीज जानने की आवश्यकता है कि भौतिक अवस्था के अनुसार हम भक्ति करें, वो गलत भावना है। वो भावना से गलत क्यों है? क्योंकि मन हमेशा चंचल रहता है, वो भक्ति में स्थिर नहीं होना चाहता। तो आसक्ति वाली जो भक्ति है, इसीलिए तीव्र भक्ति करने को कहा। आसक्त हो यदि, हाँ,
श्रीमद् भागवत में ही बताया है। हाँ, अकाम वा सर्व काम ही मोक्ष काम उदारधि तीव्रेन भक्ति योगेन यजत पुरुषम परम। हाँ, तीव्र भक्ति, आसक्ति है तो तीव्र भक्ति करो, लगे रहो पीछे। भगवान हमें, आप दुनिया के मालिक हैं, मुझे भी मालिक बना दो। भगवान कहे चलो आजा मेरे साथ, मेरे लोक में रहे, मेरे जैसे ऐश्वर्य प्राप्त कर, कुछ मन में सेवा बनाए रख। सारी प्रकार की मुक्ति में ये फल दे देते हैं, लेकिन प्रेम नहीं देंगे, क्योंकि आसक्त भाव है देहिक, तो देह में तो प्रेम होता ही नहीं, ये तो पागलपन है। देह में प्रेम नहीं है, आत्मा में प्रेम है। तो आत्मा के स्तर पर हमें परमात्मा को प्रेम करना चाहिए। तो यहाँ स्पष्ट बताया है कि इसमें कोई घाटा नहीं आएगा। घाटा तो भौतिक अवस्था में जो मन की चंचल स्थिति से हमें ऊपर नीचे पटकता रहता है, तो जो नियत कार्यों को दृढ़तापूर्वक करता है, किंतु यदि उसमें कृष्ण भावनामृत का अभाव है तो आवश्यक नहीं उसे शुभ फल प्राप्त हो। इस श्लोक का तात्पर्य इस प्रकार है, मानवता के विभाग दो किए जाते हैं, नियमित तथा अनियमित। जो लोग अगले जन्म तथा मुक्ति के ज्ञान के बिना पाशविक इंद्रिय तृप्ति में लगे रहते हैं, वे अनियमित विभाग में आते हैं। जो लोग शास्त्रों में वर्णित कर्तव्य के सिद्धांतों का पालन करते हैं, वह नियमित विभाग में आते हैं। यानी कि अपना गृहस्थाश्रम में जो संस्कार इत्यादि विधि हो स्वीकार कर तो वो नियमित गृहस्थ बनता है। अनियमित कौन है? अवज्ञा करने वाला। आज ही हमें फोन आया था न्यूजीलैंड से, हमारी शिष्या कह रहे हैं कि महाराज पिताजी चले गए हैं। हमको ठीक है बेटा, जा क्या करेगी? हमको उनकी अस्थि तो लिया इंडिया में कोई पवित्र नदी में दबान। मेरा भैया मना करता है, मैं ऐसी झंझट में नहीं पड़ना चाहता हूँ। हाँ, वो तो मेरा सुनता है। तो हमने बात की कि देखो भैया, शरीर के कोई अंग यहाँ रहने नहीं चाहिए। हाँ, अस्थि तो बाकी रही है ना, सारा शरीर जल रहा है, अस्थि तो बाकी रही। तो बेटे की जिम्मेदारी होती है कि सारी अस्थि कलेक्ट करके वो किसी पवित्र नदी में पधरा दे। तो मुझे तो हाँ हाँ बोल रहा है, लेकिन मेरी शिष्या ने तुरंत लिखा, भैया मानता नहीं, मैं कभी नहीं करूँगा। हाँ, ये पुत्र हुआ या मूत्र हुआ? कौन हुआ? ऑलराइट। हाँ, मैंने उसे कह दिया कि शांत रहे, जब वो दादागिरी करेगा तब पिता की जिम्मेदारी उस पर रहेगी। हाँ, देखो उसकी भी दशा बुरी होगी। तूने कार्य कर लिया, तूने बहुत सेवा की, चलो हरे कृष्ण महामंत्र करती रही। तुलसी कुंभ का जल भी पहुंच गया था तो ले गई। नियमित अथवा अनियमित। अनियमित विभाग के संस्कृत तथा असंस्कृत, शिक्षित या अशिक्षित, बली तथा निर्बल लोग पाशवीय वृत्तियों से पूर्ण होते हैं। उनके कार्य भी कभी कल्याणकारी नहीं होते, क्योंकि वे पशुओं की भांति आहार, निद्रा, भय, मैथुन का भोग करते हुए इस संसार में निरंतर रहते हैं, जो सदा ही दुखमय है। किंतु जो लोग शास्त्रीय आदेशों के अनुसार संयमित रहते हैं और
इस प्रकार क्रमशः कृष्ण भावनामृत को प्राप्त होते हैं, वे निश्चित रूप से जीवन में उन्नति करते हैं। हमने भक्ति की पूर्व जन्म में अज्ञात सुकृति की होगी, तभी तो हम यहाँ इकट्ठे हुए और भक्ति को यथाचित आगे बढ़ाने का प्रयत्न कर रहे हैं। हाँ, यहाँ आने वाले कोई कर्मी नहीं कहलाता। कर्म ही महान है, नहीं, वो मानता ही नहीं। कर्म मर्यादित है। हम चाहे जितना इच्छा रखें, लेकिन पूर्ति तो नहीं होती, तो कर्म कैसे महान हो गए? नहीं। तो ये कोई योगानुयोग है? नहीं, पूर्व नियोजित भक्ति का कभी क्षय होता नहीं, वो तो आगे बढ़ती रहती है, तो जन्मों जन्मांतर साथ में ही रहती है। हमारी जिम्मेदारी सिर्फ भक्ति आगे बढ़ानी है। भक्ति का नाश नहीं होता, कर्मों का नाश हो सकता है। हाँ, तो हमें ज्यादा कर्म पर इतना अभिमान नहीं रखना चाहिए। हाँ, हमारे कर्म महान हैं, मैं यदि तुम्हें कमाई करके नहीं लाता तो तुम लोग भूखे मरते हैं। अरे बाबा मार्गोली, ऐसे नहीं बोलते हैं। हाँ, ये कमाई भी भगवान की शक्ति के द्वारा उपार्जित हुई है, तो भगवान की सेवा में उसको लगाना चाहिए और उसमें ही हमारा भरण पोषण इत्यादि करना चाहिए। तो ये बहुत स्वाभाविक बात है। जबकि कर्मी जो लोग हैं, जो जिसको भक्ति का बिल्कुल ज्ञान, क्योंकि उन्होंने अज्ञात सुकृति भी नहीं की। मैंने बोलने के बावजूद वो भैया ने हाँ ठीक है करके फोन तो रख दिया। बाद में वो मेरी शिष्या से लड़ने लगा, मैं कहीं कुछ नहीं करने वाला हूँ, हाँ, ये झंझट मुझे नहीं चाहिए। तो क्या चाहिए तुझे? हाँ, पुत्र नहीं मूत्र बनाएगा तो, जो जिम्मेदारी से छूटता है। तो उसमें भक्ति कैसे पैदा होगी? तो निश्चित रूप से जीवन में उन्नति करने का एक ही मार्ग है, जो भगवान की इच्छा के अनुसार हम कर्म करके इन फल अर्पित करते जीवन को आगे बढ़ाएं। कल्याण मार्ग के अनुयायियों को 3 वर्गों में विभाजित किया जाता है। एक भौतिक संपन्नता का उपभोग करने वाले शास्त्र विधि विधानों का अनुयायी हो, इस संसार से मुक्ति पाने के लिए प्रयत्नशील लोग हो, और कृष्ण भावनामृत के भक्त हो। 3 प्रकार के, जो अपने जीवन में उन्नति करना चाहते हैं। तो सकाम कर्मी तथा इंद्रिय तृप्ति की इच्छा न करने वाले, ये 2 विभाग होते हैं। तो सकाम कर्मों जीवन के उच्च स्तर पर उठा सकते हैं, यहाँ तक कि स्वर्गलोक में भी जा सकते हैं। तो इस संसार में मुक्त न होने के कारण ये सही ढंग से शुभ मार्ग का अनुगमन नहीं करता। ये तो ब्रह्मताम ऊपरी ऊपर नीचे भटकता रहता है। अच्छे काम करके वो स्वर्गलोक का इंद्र राजा बनना चाहता है, ये करना चाहता है। हाँ, पर क्षीणे पुण्य मर्त्य लोके विशन्ति। जैसे पुण्य का जो बैंक बैलेंस है, क्षीण होते ही सभी फिर से मृत्यु लोक में पटकते हैं। कोई भी ऐसा कार्य जो परम आत्म साक्षात्कार तथा देहात्म बुद्धि से मुक्ति की ओर उन्मुख नहीं होता, वह रंच मात्र भी कल्याणप्रद नहीं होता। स्वधर्म की बात है। स्वधर्म, स्व यानी कि आत्मा का धर्म,
शरीर का धर्म भी स्वधर्म कहला सकता है, लेकिन भगवान कहते कि नहीं, उसमें परेशानी है, वो कुछ नहीं पाता। आत्मा के धर्म में जो रचा पचा होता है, तो चाहे उसमें गलती से भी यदि गिर जाए तो उसे डरने की कोई आवश्यकता नहीं है, उसका कोई अमंगलकारी नहीं होने वाला है। तब भक्ति के ही कार्य हमेशा करते रहो। कृष्ण भावनामृत संबंधी कार्य ही एकमात्र शुभ कार्य है, और जो भी कृष्ण भावनामृत के मार्ग पर प्रगति करने के लिए उद्देश्य स्वेच्छा से समस्त शारीरिक असुविधाओं को भी स्वीकार करता है, वो घोर तपस्या के द्वारा पूर्ण योगी कहलाता है। यानी कि पहले जमाने में घोर तपस्या करते थे, इस कलयुग में तपस्या तो हो ही नहीं सकती, लेकिन अपने जो भगवान के प्रति जो भक्ति के कर्म हैं, ये करने से सबसे बड़ी तपस्या का फल मिलता है, बरोबरी होती है। तो हमेशा भक्ति के कर्म के लिए ही चित्तवृत्ति रखनी चाहिए, वो पूर्ण योगी कहलाता है। अष्टांग योग पद्धति कृष्ण भावना की चरम अनुभूति के लिए होती है। अतः यह पद्धति कल्याणप्रद है। अतः कोई भी इस दिशा में यथाशक्य प्रयास करता है तो उसे कभी अपने पतन के प्रति भयभीत नहीं होना चाहिए। अष्टांग योग, ये ध्यान योग में अष्टांग योग आता है। तो योग की सीढ़ी है। तो वो यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान और समाधि, ये 8 उसके क्रम होते हैं सीढ़ी के। तो एक के बाद एक चढ़ना होता है। ये कोई बंदर जैसा ऊपर उछल के चढ़ जाए, उसे फल की प्राप्ति नहीं है, क्योंकि बंदर का मन कितना चंचल है। जिसका मन चंचल है वो बंदर है। जिसका मन चंचल है ना, वो बंदर कहलाता है। मन को जो नियंत्रित नहीं कर पाता वो बंदर कहलाता है। बहुत सारे असफल योगी वृंदावन में भी बंदर बन के आते हैं। इनका मन कितना चंचल होता है। सही। तो हमें सीखना चाहिए कि भक्ति के कार्य हमेशा करते रहो, उसमें कोई घाटा नहीं है। जो बाकी फल की प्राप्ति के लिए कर्म करते हैं, इसमें घाटा ही आएगा। कितनी मेहनत करनी पड़ती है। जब पढ़ते थे कभी सोचते नहीं रहे कि हमें ऐसा अनुभव करना पड़ेगा। हाँ, अभी तो काम करते हैं तो पापा से फरियाद भी नहीं कर सकते। हाँ? पढ़ नहीं पाते तो फरियाद करते थे। अभी काम तो जबरदस्ती से गधे की तरह करना पड़ता है, डंडे भी खाने पड़ेंगे माया के। कृष्ण भूली गेला जीव जो भोग वांछा करे, माया तारे पासे तेरे झापटिया धरे। माया की झापट किसको नहीं पड़ी है बताओ, हाथ ऊंचा करो। माया की झापट किसको नहीं पड़े? तुझे नहीं पड़ी है, छोटे बच्चे को नहीं पड़ते। 12 साल के बच्चे, तो कितने साल का हुआ? 13 गया काम से, गया काम से। अभी झापट पड़ेगी। छोटे बच्चे को नहीं पड़ते, जब बड़े होते ना तब तकलीफ आती है। तो फायदा क्या बड़े होने का? अकल में भी नहीं बड़े होते हैं। तो भक्ति के कार्यों की इतनी सारी सराहना
नारद मुनि जैसे की है किसी और ने नहीं की है। हाँ, लेकिन सारे महाजन 12 महाजन हैं, वो भक्ति के बारे में ही बोलते हैं, उसे तो भागवत बना है। हाँ? और सभी अपने अपने अनुभवों के साथ ये चर्चा कर रहे हैं। यहाँ नारद मुनि व्यासदेव को कह रहे हैं, हाँ? अरे तूने क्या भला किया लोगों का, इतना सारा मेहनत करके तूने त्रिगुणात्मक माया की ही चर्चा की। भगवान जो त्रिगुणातीत हैं उनके लिए तो कोई शास्त्र बनाया ही नहीं। जिसकी कृपा से, जिसकी शक्ति से तू जी रहा है और तू ये सारा कार्य कर रहा है, तो उनको तो थैंक यू कहा ही नहीं तूने। अपने जीवन में भगवान को थैंक यू कहाँ कहते? अरे अपनी पत्नी को नहीं कहते तो भगवान को कहाँ कहेंगे? है ना? अंग्रेजी में कहते थैंक यू वेरी मच, और थैंक यू भगवान के अनुरूप होने चाहिए। यदि कोई आपकी भक्ति बढ़ाने के लिए प्रयत्न करता है तो उसे थैंक यू कहना चाहिए। यदि आपको भक्ति करने में सहयोगी बनती है तो उसको थैंक यू कहना चाहिए। तूने अपने माँ बाप को कभी थैंक यू बोला कि थैंक यू फॉर ब्रिंगिंग मी इन दिस वर्ल्ड? हाँ, तो डोंट मेक देम unhappy, okay? And you have to make Krishna happy, Prabhupada happy, and everybody happy. That is the life of Krishna consciousness. तो किसी को कोई प्रश्न है? हाथ ऊंचा करो। हाँ है तो तू मुझे बाद में पूछना। इंडिया से आया है मेरे प्रश्न पूछने के लिए। बोल बोल, तेरा प्रश्न भी क्वालिटी वाला होना चाहिए। महाराज, जैसे आपने बताया कि पतन किसी का होता है तो उसमें कोई घाटा नहीं होता। कोई अगर व्यक्ति भक्ति करते अगर गिर जाता है और फिर दोबारा से उठ जाता है, उसमें कोई घाटा नहीं होता। बट कोई विलिंगली अगर अपना पतन कर रहा है, कोई विलिंगली गिर रहा है, रोज कभी उठने का प्रयास ही नहीं करता, भक्ति के मार्ग में आने के बाद कोई विलिंगली गिरता है गिर ही रहा है, आगे बढ़ने की सोच नहीं रहा, फिर तो उसे क्या समझना चाहिए? उसका तो नाश ही होगा। तो फिर आई वांट टू आस्क, तो नाश ही होगा तो उसमें क्या बड़ी बात है? गया काम से अगले जन्म में पशु ही बनेगा। ये मौका उसको बारंबार थोड़ा मिलता है। लब्ध्वा इदम सुदुर्लभम बहु संभवान्ते। अनेक अनेक जन्मों बाद हमें मनुष्य जन्म मिलता है कि जिसमें हम निश्चयात्मक भाव में हम सोच सकते हैं कि माया में फंसने के लिए हमें जन्म लिया है या माया से बाहर निकलने के लिए जन्म लिया है, हमें भगवान को खुश करने के लिए जन्म लिया है भगवान की भक्ति करके, या हमारी इंद्रिय तृप्ति के लिए जन्म लिया है। हाँ प्रभु के प्रश्न जो था, तेरी खोपड़ी भी ऐसी है। दे दे ना, फोन दे दे, माइक दे दे। जो गिर गया, अरे बोल, खोल। गिर गया, इसका साउंड गिर गया है। साउंड गिर गया है। हरि बोल, हरे कृष्णा। साउंड गिर गया। जोर से बोल। देखो मैंने तो कान में डाले हैं, नहीं तो मैं भी सुन नहीं पाता। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। चलो बोलो बोलो, बोलने दो। ऐसे पूछ लेते हैं जोर से। भक्त होते हैं, वो
प्रयास करना कोशिश करता है, फिर भी उसको आने के लिए बहुत क्या होता है कि संसारिक चीज में वो फंस गया। हाँ? वो आप बोलते हैं ना कि वो पतन हो गया, लेकिन वो फिर वो भक्तों के संग में रहता है, लेकिन फिर भी वो आ नहीं पाते। जितना गिरा है ने उतना उठने में देर लगेगी, वो तो क्या है, लेकिन उठ पाएगा तो सही। जितना गहरा गिरा है तो उतना ऊपर उठने के लिए देर तो लगेगी, पर प्रयत्न तो यही रहेगा कि भक्तों के संग में ही उसकी उन्नति हो सकती है, अन्यथा नहीं। हाँ, हम तो अनादिकाल से गिरते आए हैं, उसका क्या है। और भगवान के साथ अलग इच्छा करना और इनके साथ बैर भाव से आए हैं। जब भगवान से प्रेम बैर भाव से हम आए हैं, वो समझ नहीं पाते, तो भगवान से प्रेम कैसे करेंगे, भक्ति कैसे करेंगे। भगवान से भक्ति करना यानी कि भगवान को प्रेम करना, ये उद्देश्य होता है। साहब, तो जितना गहरा गिरा है तो ऊपर उठने में भी उसको तुरंत थोड़ा फायदा मिलता है, धीरे धीरे ऊपर उठेगा। जितना ज्यादा गिरा है उतनी देर लगेगी। शुरुआत में तो वही सबसे ऊंचा भक्त। अरे तो क्या हो गया, लेकिन वो भक्ति तो जमा है, जमा रखी है। हाँ, उसका विनाश तो नहीं होगा। उसका विनाश नहीं होगा, पर लेकिन उसको आगे बढ़ने में परेशानी आएगी। तो गिरता है तो आदमी टांग तोड़ता है ना। अब तेरी टांग टूटी है, चलो हाँ, रिपेयर करने में भी टाइम लगेगा, हॉस्पिटल जाना पड़ेगा, ये कर, फिर से धीरे धीरे उठकर हाँ, उसमें बुढ़ापा मेरे जैसा आ जाएगा, तो उठने बैठने में सब में मुश्किल आती है। तो कहने का मतलब है कि ये मर्यादा, हाँ, शरीर क्या कारण है, शरीर जड़ है, इनकी आसक्ति के कारण है। हमें तो ऊपर उठकर ये मर्यादा का उल्लंघन करना चाहिए। प्रभुपाद जी 70 साल में बिना पैसे अमेरिका गए, कितनी महा मुश्किल होगी, बताते हैं ना, तूने पढ़ा होगा बायोग्राफी में। हाँ, तो हाँ, लेकिन भगवान के लिए, सेवा के लिए इनका दिल में जमा हो गया, आपके लिए सब कुछ सहन करूंगा। हाँ, मारो गोली दूसरों को। तो वो समय भी आता है, ऐसे नहीं कि चलो तेरे में बहुत उत्साह आ गया है, बीबी बच्चे को मैं छोड़ के भाग जाऊं। अरे मार गोली पकड़े के लाएंगे वहाँ, हाँ, फिर से जानबूझकर माया में फंसना पड़ेगा। तो जो अपरिपक्व दशा है, जो कच्ची भावना है, तो उसका कोई कल्याण नहीं होता। पक्की भावना वाले का ही कल्याण होता है। तो वो भावना लेने के लिए, अरे तो भावना माया वाली भी हो सकती है, हाँ, लेकिन मुक्ति के बाद सच्ची भावना है। रति, आसक्ति, भाव और प्रेम मुक्ति के बाद होता है। अभी तो मुक्त नहीं और बड़ी बड़ी बातें कर रहा है। मियाँ खुद बीमार और गांव की फिक्र करता है। और कोई प्रश्न है? हाँ राइट बेटा, बोलो। हम राही देखते थे। माइक माइक दे दे। ना और जोर से बोल। महाराज जी, मेरा भी गिरे हुए का प्रश्न ही है। तो क्या फर्क हुआ? क्योंकि ना महाराज, कभी तो ऐसा होता है कि हम गिर चुके होते हैं, हमें खुद पता ही नहीं होता, पर हमको लगता है कि मैं बहुत
ठीक हूँ, ऐसा लगने लग जाता है। फिर दोस्त लोग बोलते हैं ऐसा नहीं गिरना चाहिए था। ये हम फिर समझाते हैं दोस्त ये को, भ्रमणा- छोड़ दो, मैं ठीक हूँ करके बोलने लग जाते सही। हैं। उल्टा दोस्त को दुश्मन समझने लग जाते हैं। हम कभी ऐसा ये तो ये फिर ये जाते हैं, ये क्या करें? मन है ना तुम्हें मनाता है, अरे तो फिक्र मत कर, तो सही है, दुनिया को मार गोली, आगे बढ़ जा। लेकिन हम आश्रित हैं, देहाश्रित, देह भाव में। स्त्री पुरुष एक दूसरे के बिना जी नहीं सकते, अरे मार गोली। क्या शादी करके आया था, जन्म हुआ तब शादी होकर आई थे। पहले जमाने में करते थे, यदि तेरे यहाँ बेटा हुआ, मेरे यहाँ बेटी हुई तो तय करते। लेकिन उस समय ये दोनों ऐसी ऊंची वैष्णव क्वालिटी के होते हैं, तब वो लोग तय कर पाते हैं। ऐसे परिवार में ही शुद्ध भक्त जन्म लेता है। अब तो हम फंसे हैं, ऊपर से हम समझदारी लगाते हैं, लेकिन मन चंचल तो बना ही रहता है। हम स्थिरता से थोड़े कह सकते हैं कि तो ठीक है, अहंकार से कह सकते हैं कि मैं सब ठीक हूँ, मुझे फिक्र करने की आवश्यकता नहीं है, मैं मानने के लिए तैयार नहीं हूँ। तो एग्नोस्टिक या नास्तिक बन जाते, भक्ति नहीं कर पाते। एक अपने पिता की एशिस भी इकट्ठी नहीं करना चाहता है, ऐसे व्यक्ति का उदाहरण मैंने दिया आज। उसकी बहन छोटी है, मेरी शिष्या है, और सिडनी में रहती हैं, और पिता उसके ऑकलैंड में है, न्यूजीलैंड में। तो पिता की सेवा के लिए चली गई, क्योंकि वो जाने वाले थे, तो 10-15 दिन निकल गए ऐसे। तो हमें संपर्क में बनाए रखती। मैं क्या करूँ, मेरी जिम्मेदारी क्या है, मुखमाला का प्रभुपाद जी का भजन टेप रख दे और तुलसी जल इत्यादि देना है, तब दे। हाँ मैंने दे दिया सब। हाँ अभी क्या करूँ, तो चले गए आज। तो मतलब अस्थि इकट्ठी करनी चाहिए। वो तो मेरा भैया ना बोलता है, तो क्या बाप की अस्थि को ऐसे ही फेंक देगा? सही ना? पता नहीं बाप की अस्थि में बाप का जीव भी पड़ा रहा तो इसको विदाई करने के लिए महाप्रसाद खिलाकर नदी में बहा देते थे। उसका क्या, नहीं तो कहीं जमीन में गाड़ दो, कुछ तो करना चाहिए। आत्मा को जो भौतिक आसक्ति से जो मरा है, वो ऐसी आत्मा पितृलोक में जाकर भी तो बनी रहती है, और अपने पुत्रों से अपेक्षा रखती है कि ये मेरा कब उद्धार करेगा। लेकिन क्या करें, पिता की सोच में पुत्र जो पैदा होगा तो एक्सीडेंट से पैदा हो गया। ये यदि भावना हो तो बेटा भी ऐसा निकला है कि ये एक्सीडेंट में मर गया, चलो जाने दो। तो दोनों अरस परस में किसी का कल्याण नहीं करना। लेकिन मनुष्य जीवन में सबसे बड़ा उच्च उद्देश्य भवसागर पार कराने के लिए है। तो पिता की जिम्मेदारी होती है, नहीं तो पिता बनने की आवश्यकता क्या थी, गुरु बनने की आवश्यकता क्या थी? यदि न मोचेत समुपेत्य मृत्यु, मृत्यु के मुख से उबारने का जो प्रयत्न नहीं करना चाहता है, उसको न पिता बनना अधिकार है, न माता बनने का अधिकार है, न गुरु बनने का अधिकार है, न स्वजन बनने का भी अधिकार है। यद्यपि न मोचेत समुपेत्य मृत्यु, गुरु न सस्यात्, स्वजन न सस्यात्, जननी न सस्यात्, पिता न सस्यात्, यद्यपि न मोचेत समुपेत्य मृत्यु। अरे ऐसा तमाचा मारकर
बोलना पड़ता है, तो ठिकाने आना चाहिए। बच्चे कहीं एक्सीडेंट से थोड़ा पैदा करते हैं। भावना रखो, संस्कार का पालन करो, तो भगवान के प्रति के संस्कार उदात होते हैं। तो हम बिन जिम्मेदार बात नहीं कर पाएंगे, और इसीलिए तो प्रभुपाद जी ने ये संस्था बनाई है कि सभी अपना जीवन का कल्याण करो। दूसरों की वकालत करने की क्या आवश्यकता है, सही ना? वो तो खाली आर्ग्यूमेंट के लिए आर्ग्यूमेंट बन जाता है। अच्छा, हरि बोल। हो गया? भोग लग रहा है। हाँ, शॉर्टकट शॉर्टकट कट खोलने वाला। ओके, महाराज को बहुत बहुत धन्यवाद। हम इतने सारे लेक्चर सुन के बहुत कृतज्ञ महसूस कर रहे हैं। और मेरा प्रश्न ये है महाराज, जैसे अभी इतने सारे महाराज ने भक्ति के बारे में बताया है ना, तो हमें कभी कभी मैं तो इतने अच्छा भक्त नहीं हूँ, भक्त करती भी अच्छे से नहीं हूँ, फिर भी मुझे कभी कभी लोगों को भटकते हुए देखकर बहुत ही दिल में बहुत दुख होती है। जैसे कि अपने पास में जो फ्रेंड है, कोई भी है, अपने फैमिली है, जो भी है, तो समझाने के लिए प्रयास करते पर नहीं होती। और दूसरा क्या है कि ये देख के कि कोई भी खुशी में आके कह देगा ना, और उसको पता ही नहीं है कि ये सही है, उसके दिमाग से वो सोच भी नहीं सकता है कि सही क्या है गलत क्या है, उसको डिफरेंट करने के लिए आते नहीं है। तो ये सब देख के हम उनको हेल्प भी नहीं कर सकते। और तो ऐसे सिचुएशन में हमें क्या करना चाहिए? ज़्यादातर ऐसे ही होते हैं मेरे देखो, देहात्म भान यदि दूसरों के प्रति करुणा बताता है, तो उसमें भी बहुत हमें रचा पचा नहीं रहना चाहिए, नहीं तो वो परेशानी हमें करेगा। हम वैष्णव हैं तो वैष्णव पर दुखे दुखी कहलाता है। भावना होती है, लेकिन भावना का अतिरेक करना, भावना को बहकाना, उसके लिए पागल की तरह पीछे पड़ो तो तुम्हारी भक्ति नाश होगी। उस भक्ति के बजाय हम अपनी मर्यादा को जानते नहीं, तो मर्यादा का उल्लंघन भी हो सकता है जो हमारे लिए लाभदायी नहीं है। अति सर्वत्र वर्जयेत, बहुत सारा जो है छोड़ने को कहा कि उसका ज्यादा नहीं। अत्याहार प्रयासश्च प्रजल्पम नियमाग्रह। आपने ठान लिया कि मैं वैष्णव रहूंगी, दूसरों के लिए चिंता करूंगी, पर लेकिन आप कहोगे कि कोई मेरी तो सुनता ही नहीं। आपको संतोष नहीं होगा जब तक वो आपको सही ढंग से उसका विकास नहीं देख पाएगी। तो आपकी जो नियम आग्रह बनता है कि मैं इसका उद्धार करके ही रहूंगी, तो आपका नुकसान भी कर सकती है, खुद का नुकसान कर सकती है। इसीलिए मर्यादा अति सर्वत्र वर्जयेत। ये 6 चीजों को वर्जन, बहुत नियमों का आग्रह मत करो, यानी कि नियमों का अनादर भी नहीं कर सकते हैं और नियम का जड़ता से पालन भी नहीं कर सकते। तो जड़ता विषय जो है ना, वो उसमें लाइफ नहीं है। जड़ मीन्स डेड। तो अत्याहार प्रयासश्च प्रजल्प नियमाग्रह जनसंगस्य लौल्यम च
षड्वीर भक्ति विनश्यति। जनसंघ को भी हमें ऐसा यानी कि जो मनुष्य कर्म प्रधान है इनका भी संग नहीं करना चाहिए। क्यों? ये माया में है तो मायावादी का संग क्यों करें? हाँ, ऐसे संग ठीक नहीं है, वो अपनी भक्ति को नाश करता है। तो ये जो समतुलना बनानी है वो रूप गोस्वामी ने हमें नियम दे दी है। भक्ति का वर्धन कब होता है? तो उत्साह, निश्चय, धैर्य, तत्त कर्म प्रवर्तनात् संग त्यागो सतो वृत्ते सद्भिर भक्ति प्रसिद्ध्यते। तो ये याद रहना चाहिए। हाँ, भावना है पर भावुकता नहीं होनी चाहिए। दैहिक भावुकता नुकसान कारक है। किसी के शरीर पर ही आसक्ति यानी कि देहात्म भावना से हम सोचते हैं तो ये वैष्णव नहीं कहलाता है ना। तो सावधानी तो हमें भी रहनी पड़ती। कभी कभी होता है तो, लेकिन हम मन को बहकावे में हम फंस जाएंगे। इसलिए तो हमें ये यथोचित शिक्षा प्राप्त करनी होती है। ठीक, गुड। श्रील प्रभुपाद की जय। His Holiness Ved Vyas Priya Swami Guru Maharaj के जय। His Grace सुंदरानंद प्रभु जी के जय। श्रील प्रभुपाद के जय। गौर हरि प्रेमानंदे। 16 तारीख जो यज्ञ हो रहा है ना, तो मैं सोचा अभी अनाउंस कर दूँ, ज़्यादा लोग को नहीं होगा। 37 तो ये नहीं, बहुत लोगों की व्यवस्था नहीं। जितने लोगों ने सुना है वो आ जाएंगे, है ना। पब्लिक लिए जरूरत नहीं होगी, ज़्यादा कोई बहुत सारे लोग भी आ जाएंगे। हरे कृष्णा। गुरु महाराज को बहुत बहुत धन्यवाद देते हुए 3 बार हरे कृष्ण महामंत्र जपेंगे जोर से। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम श्रील प्रभुपाद की। तो एक विशेष सूचना है, जैसे कि लास्ट संडे में हम लोगों ने अनाउंसमेंट किए थे कि अभी तक 80 बच्चों का जो उन्होंने नाम दिए हैं, लेकिन कुछ ने उसका पेमेंट कर चुके हैं। तो बहुत सारे बच्चों का पेमेंट हुआ नहीं है, तो हम लोग आज या कल से स्टॉप करने वाले, क्योंकि 80 नाम दे चुके हैं तो उसका 3 कैटेगरीज होगा। तो इसलिए आप जल्द से जल्द जिनका भी नाम रजिस्टर करना है तो जल्द से कीजिएगा। और स्कूल चालू होगा 15 तारीख से। तो अभी थोड़ा समय है, 10 तारीख को चालू होने वाला था, तो आप लोगों को थोड़ा 5 दिन एक्स्ट्रा दिया जा रहा है, तो जल्द से जल्द आप नाम दे सके। तो ये बहुत ही अच्छा से यहाँ पर टीचिंग मिलेगा बच्चों को। धन्यवाद। हरे कृष्णा। आज के फ्रूट प्रसाद सेवा किए हैं संतान सिंह गुलाटी प्रभु द्वारा और श्री रानी गुलाटी माता जी द्वारा। तो ऐसे संसारों भक्त जो भगवान और वैष्णव के वैष्णव और भगवान के प्रसन्नता के लिए वो कभी प्रसादन का वितरण करते हैं, कभी फ्रूट सेवा की वितरण करते हैं। तो उनके जीवन में भगवान के शरण में उनका मन हमेशा लगे और भगवान के नाम पर उनका आसक्त जागृत रहे करके हम 3 बार हरे कृष्ण महामंत्र करेंगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम
प्रभुपाद की। तो अभी सहन आरती होगी तो यशोमती